रिटायर्ड कैप्टन खालिद मलिक की साहबजादी हैं। एक वक्त था कि ये एक शहाना जिंदगी गुजारती थी। सुनते थे बचपन में नफसा नफसी का दौर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा दौर तभी शुरू हुआ जब हमारे अब्बू जी इस दुनिया से रुखसत हो। एक बच्चा अपने बाप की निशानी उठा रहा है, गले से लगा रहा है तो उसको चोर कहा जा रहा है। 14 दिन कब्रिस्तान में रही हूँ मैं, तो मुझे इतना मारा, गाड़ी के नीचे दिया, भाई से पिटवाया, मुझे इतना मारा कि इतना तो गले के गुद्दे को भी नहीं मार। कैसे इंसाफ इस मुल्क में? अल्लाह को नहीं जान देनी है, ना गवर्नमेंट ने, ना लोगों ने। लॉयर्स बिकते हैं यहाँ, पुलिस बिकती है। कितनी औरतें रेप केसेस, मर्डर केसेस, गलत रस्तों पे। क्या चाहती है ये अवाम? क्या चाहता है ये मुल्क? रोटी कपड़ा मकान, मदीना की रियासत ऐसी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आलिया खालिद से, जो कि रिटायर्ड कैप्टन खालिद मलिक की साहबजादी हैं। एक वक्त था कि ये एक शहाना ज़िंदगी गुजारती थी। इनके वालिद की वफ़ात के बाद इनके रिश्तेदारों ने इनका सहारा नहीं बने, इन्हें तन्हा छोड़ दिया और आज ये यहाँ एक घर में तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। वो कहते थे, सुनते थे बचपन में नफसा नफसी का दौर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा दौर तभी शुरू हुआ जब हमारे अब्बू जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। 1995 11 अगस्त को वो कैंसर की बैटल हारे और वो इस दुनिया से चले गए। और उस दिन से ही मेरा ज़वाल शुरू हुआ, लेकिन मेरे ददियाल की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं दी गई। अब्बू की जो भी चीज़ें थी, यहाँ तक कि हमें तो उनके कपड़े भी निशानी के तौर पे ना मिले। और दादा मेरे हयात थे, लेकिन बस उन्होंने मेरे फादर की, क्योंकि वहीं पर फ्यूनरल हुआ था, उस फ्यूनरल के बाद हमारा उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। अच्छा, एक जो भी कैप्टन, जो भी आर्मी से रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं, वो तो बड़ी बाशऊर होती हैं और उनके पास बड़ा, मतलब वो एक वेल सेटल्ड बोला जाता है उन्हें, उनके बेटे बेटियां हो जाएं, जो भी मामलात हों। तो ऐसा क्या मामला बना कि आपके वालिद की वफ़ात के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, उनकी कुछ जमा पूंजी आपके पास नहीं है? देखिए, मेरे फादर आर्मी से अर्ली रिटायरमेंट खुद ली थी। फादर ने अर्ली रिटायरमेंट तो मेरी पैदाइश से पहले ही ले ली थी। उसके बाद उन्होंने खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। फिर जैसे कि मैं पहले भी 3 इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ अवारी टावर्स, ही वॉज होल्डिंग शेयर्स विद बहराम अवारी अंकल, एंड ही वॉज वर्किंग विद हिम एज अ पेस्टिसाइड का जो उनका बिज़नेस है मुल्तान में, उसको टेक ओवर किया था मुल्तान में। और अवारी होटल बीच लग्स में कुछ शेयर्स थे उनके। और इस तरह से माशाल्लाह से हमारा जो है ना, ही वॉज वन ऑफ हिज टाइम्स माशाल्लाह। और उनकी अपनी खालिद ट्रेड लिंक्स टायर मिल्क के नाम से कंपनी थी जो इंपोर्ट करते थे, PIA से मर्ज थी। रिश्तेदारों ने क्या किया आपके साथ? क्यों आपको तन्हा छोड़ दिया? आपकी वालदा, आपके बहन भाई, किसी ने साथ नहीं दिया आपका? देखिए, मेरी वालदा ने तो साथ दिया, वालदा ने ही संभाला था। भाई तो मेरा एक है और वो इस वक्त तो वो दिल का मरीज़ है, उसका तो इलाज भी नहीं कोई करवाना चाहता, जबकि सब जानते हैं, नान का हो या दाद का हो, दोनों की तरफ से किसी ने नहीं उसका भी इलाज कराया। वालदा ने ही स्ट्रगल की है। मेरे स्टेप फादर हैं, तो मेरी मदर की शादी होना ज़रूरी थी। मैंने खुद ही वहाँ उनको बोला था कि हम तो बड़े हो जाएंगे। तो आज जो 27 साल अब्बू के बगैर हमने ज़िंदगी गुजारी है, वो अम्मी की बदौलत ही गुजारी है। ददियाल वालों के तो बल्कि शायद उनने हमारा देना ही होगा। और जब भी कभी पूछा, अव्वल तो हमें बचपन से कहा गया इन पे केस करो, लेकिन हमने यही लिहाज रखा और अपने अब्बू का मान, वी आर फ्रॉम एजुकेटेड एंड डिसेंट फैमिली, बट डिसेंट फैमिली आज क्या डिसेंट फैमिली की उनकी बेटी मंजर आम पे आ गई। इसको क्या कहेंगे? एलीट क्लास। खुद वो लोग एलीट क्लास हैं, इंग्लिश के अलावा तो वो उर्दू को बोलना अच्छा समझते नहीं। कि उन्होंने नहीं सोचा कि हम यतीम हैं, यतीमों के सर पे तो हार रखने का सवाब है ना। उन्होंने तो घर से धक्के दे के निकाला है हमें, उल्टा हमें तो हमारे अब्बू की निशानियाँ भी नहीं दी गई। तस्वीरें तक मैं मांगती हूँ आज भी इन लोगों से, तस्वीरें भी नहीं देते मुझे। इतने सेल्फिश लोग भी होते हैं। मेरे दिल से दुआ नहीं निकलती उनके लिए, ना बदवा निकलती है, ना दुआ हिदायत की दुआ निकलती है, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी की गई थी मेरे अब्बू अम्मी। जब आप छोटे थे, आपके वालिद की डेथ होगी, तो वो जो कुछ भी उनका था उन्होंने वो सब अपने नाम, इलीगल तौर पर अपने नाम पर करवा लिया? देखिए, मेरे वालिद का जो सब कुछ था वो
देखिए वो तो उनका अपना था ना, जो मेरे अब्बू का हिस्सा एक बेटे का अपने बाप के जरिए बनता वो ही नहीं दिया गया, तो उनका अपना तो सारा कुछ जो उस वक्त ऑन द स्पॉट जब उनकी डेथ हुई, फ्यूनरल हो रहा था तो वहाँ तो गाड़ियों पर लड़ाइयाँ चल रही थी। मेरे भाई ने अपने बाप की घड़ी उठा ली, वो रोलेक्स क्या है, कुछ भी नहीं है आजकल, उस ज़माने में होगी 95। उसने प्यार किया तो उस पर उससे छीन ली गई कि तुम ये क्यों ले रहे हो, ये तो अभी हम अमेरिका से लाए गिफ्ट है। मतलब ये सलूक, मैं कहती हूँ कि अल्लाह उन लोगों को कैसे उनकी मगफिरत फरमाएगा, और जो ज़िंदा है उनको कैसे अल्लाह ताला वो देगा कि एक बच्चा अपने बाप की निशानी उठा रहा है, गले से लगा रहा है, तो उसको चोर कहा जा रहा है। मेरे अपने छोटे भाई को जो मुझसे 1 साल बड़ा है, उस्मान खालिद मलिक, और मैं तो बस मुझे गोली दे के सुला दिया गया था, और दूसरे दिन हम वहाँ से आ गए थे। हम तो फिर उनसे नहीं मिले, फिर बाद में कहीं 40वें पर उन्होंने स्पेशली ड्राइवर भेजा था, क्योंकि दुनिया को मुंह दिखाना था ना, लोग क्या कहेंगे कि खालिद के बच्चे का, तो उन्होंने बुलाया था। उसके बाद से बस हमने ही रिश्ता रखा, उन्होंने हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। ये जो इतनी NGOs के दावे करने वाले, गरीबों की मदद करना, बाकी मामलात देखना, कोई जो है ना डोमेस्टिक वायलेशन हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, आप खुद एजुकेटेड हैं, तो उनसे आपने रब्ता नहीं किया, उन्होंने मदद नहीं की? मैंने रब्ता किया, JD फाउंडेशन को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा आप कराची आए। मैंने अंसम बर्नी जो अंसार बर्नी ट्रस्ट है, खैर एक ज़माने में वो हमारे दोस्त थे, बर्नी साहब के जो बेटे हैं, हम साथ ही पढ़े, तो खैर है नहीं, हाँ वक्त किसी पे भी आता है, वहाँ भी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा आप कराची हैं, बात ही नहीं कोई सुनता। जो रिश्तेदारों ने आपका सहारा नहीं बने, आपकी मदद नहीं की, साथ नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपको आपकी दौलत मुबारक, यतीम का हक का है। आज कहते हैं हम परेशान हैं, बड़े बड़े हैं, वो जी तारिक मलिक साहब, वो अमेरिका से $100 $200 एक दफ़ा ज़िंदगी में, पूरे 40 साल की मेरी ज़िंदगी में भेज के कहते हैं ये तो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया तुम पर। मतलब ताया बाप की जगह दादा की जगह होता है। बहुत पहले की बात है, जब मेरा भाई बीमार था, अपनी फैमिली से कि मेरे भाई का इलाज कराया जाए, उसको पेस मेकर लगाया जाए, तो मेरे दोस्तों ने मदद की, अब ये दोस्तों ने मदद की, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों ने मदद नहीं की। आपके वालिद की डेथ हो गई, आपके रिश्तेदारों ने पूछा, आपने शादी भी की, तो क्या वजह बनी कि आपके शोहर आपको मारते पीटते रहे हैं, बाद में छोड़कर चले गए? आपका एक जवान बेटा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जवान बेटा आपका, तो उनके साथ क्या ऐसा मामला बना, क्यों छोड़ के चले गए आपको? देखिए सारी बात मेरे भाई वहीं से स्टार्ट होती है कि जब औरत का घर का बेस बैकग्राउंड ही इतना टूटा फूटा हो ना, लेकिन निभाने वाले निभाते भी हैं। वो बहुत अच्छा शख्स था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 14 दिन कब्रिस्तान में रही हूँ मैं, 14 दिन कोई नहीं रह सकता दिन रात। मेरे सौतेले वाले ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया था और मेरे पास जाने को कोई ठिकाना नहीं था। मैंने 14 दिन कब्रिस्तान में गुजारे। वहीं पे कहीं उन्होंने मुझे देखा, उस वक्त जवानी थी, उरूज था, उनको मैं पसंद आई, उन्होंने रिश्ता भेजा फ़ौरन, और सब कुछ जानते हुए बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बीवी बनाया। मैं उनके 3 बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटियाँ 1 बेटा। बेटियाँ मेरी दुनिया में नहीं रही, बेटा अल्लाह जीता है। लेकिन बस बात वही कि वो पठान है, खिलजी पेशावर से हैं और नवाब थे। उसने शादी कर ली और टर्की भाग गया है, क्योंकि मैंने उस पर केस किया। उसने मुझे इतना मारा, गाड़ी के नीचे दिया, भाई से पिटवाया, छोटी छोटी बातों पे मारते थे, छोटी छोटी बातों पे। इंग्लिश क्यों बोलती हो, बट पश्तो नहीं आती है, तुम AC की क्यों ज़रूरत 24 घंटे है, तुमने बच्चों के फीडर क्यों ऐसे देने हैं। भाई जो हमारा है बचपन से हमने देखा है वही करेंगे ना। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, मेरी 2 नंदें बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे अपने हस्बैंड, मेरे जेठ को कोई मुझसे इशू था और जिठानी को था। मैं उस ख़ानदान में रही हूँ, उनकी वेडिंग फ्यूनरल अटेंड किया, मैं अपने सास ससुर की डेथ पे भी मुझे बुलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे इतना मारा कि इतना तो गली के गुद्दे को भी नहीं मारा। तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इतना मारा कि फिर मेरे आँख फाड़ दी, मेरे कान फाड़ दिए, बाजू डिसेबल हो गया, टांग डिसेबल हो गई। फिर मैंने ट्रीटमेंट करा, अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदगी सेहत दे।
उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कोर्ट के आगे दे दिया गाड़ी के नीचे। इतना सब कुछ होता रहा तो आपने खुला लेने की कोशिश नहीं की, अलहदगी की कोशिश नहीं की उनसे? मैंने की, हम अलग हैं, लेकिन वो कहता है खुला ले सकती हो तो ले लो। तलाक के कागज़ तक नहीं देता, हक महर भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, चैलेंज करता है, कहता है जो कर सकती जौन सी गवर्नमेंट लाओ मैं ख़रीद लूँगा। मैंने पूरी कोशिश की मेरा घर ना टूटे। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, वही जो बचपन से परवरिश होती है, जी जनाजा भी वहीं से निकले जहाँ से कि जी शादी होती है। मैंने पूरी कोशिश की, आज उस आदमी को मेरे सामने को ले आए। अभी 3 साल पहले वो मुझे मिला है कराची में, और उस शख्स में इतनी सेल्फिशनेस आ चुकी है, उसको खौफ खुदा नहीं है। उसने ना कभी बच्चे का हक दिया। सिटी कोर्ट ने राइट किया था कि सिटी कोर्ट ने 1 लाख रुपए माहाना उसकी माशाल्लाह आमदन, ही इज़ अ वेरी बिग बिलियनर मिलियनर व्हाटएवर, मगर उनका दिल नहीं है ना, दिल नहीं है। उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिए कि ये अच्छी नहीं, खैर अच्छी बीवी तो बस पता नहीं सब कुछ मेरी जिठानी के नाम करना चाहता था, अपनी भाभी के और अपने बड़े भाई के। और उसने इल्ज़ाम तो कुछ नहीं लगाया कोर्ट में, बस ये बोला जी कि मेरी तो पहले भी शादी है। झूठ बोला। चौधरी अंकल मेरे लॉयर थे, वो भी झूठ था। सिर्फ उसने वहाँ झूठ इसलिए बोला कि अदालत खर्चा उस लिहाज से लिखेगी, उनकी इनकम के लिहाज। सिटी कोर्ट में लिखा गया, फाइल किया गया, हर महीने 1 लाख रुपए। आज से 8-10 साल पहले की बात है। और आज ये 10 साल में मेरा बेटा बड़ा हो गया माशाल्लाह। उसने तो एक जूती का रवादार नहीं अपनी औलाद की, ना मेरे, ना हक महर, ना मेरा तलाकनामा, ना मेरा खुला नामा। चैलेंज करता है मुझे, धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो आपने अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश की? पढ़ रहा है अभी? कौन सी क्लास में? जी मेरा बेटा पढ़ रहा था माशाल्लाह। पहले मैंने उसको स्कूल में डाला जहाँ मैं खुद पढ़ती थी, उस पर भी लड़ाई झगड़े थे, तुम इंग्लिश मीडियम में क्यों डालती हो। मैंने कहा पढ़ेगा तो लिखेगा। फिर मेरे बेटे की ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत रही, तो उसकी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, जिसपे कि मुझे इल्ज़ाम दिया था तुम अच्छी माँ नहीं थी। मैं क्या करूँ अकेली औरत, जिधर कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद धक्के खाती रही, अपनों की बातें सुनती रही, बस नहीं सकी। कैसे बसते हैं मार खा खा के, बसी तो थी, सुई गैस खोल के मार दिया, तस्वीरें देख लें, फिर गाड़ी के नीचे दे दिया, और कैसे बसना कहते हैं। आज भी मैंने शादी नहीं की, उसने शादी कर ली, शादी करके बच्चे पैदा कर लिए, मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर है। एक औरत के साथ इतना कुछ हो जाए, उसके रिश्तेदार उसको छोड़ जाएं, एक वेल सेटल्ड लाइफ से वो इस कदर आ जाए कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो मोहताज हो जाए, उसका हस्बैंड उसको मारता रहे और गाड़ी के नीचे मतलब ये क्या अजीब सा उसके बनता है। खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मैंने बहुत लोगों से बोला है, जिसने FIR लॉन्च की थी वो, उसने मेरे सर पे हाथ रखा था सिर्फ मेरी हालत देख के, और वो इंसान कौन था, और उस पर भी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था जिसने FIR कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो शख्स, उसने मेरे सर पे, मेरी तस्वीर है मेरे हाथ दे के, उसने सर पे हाथ रख के कहा बहन, उसने फ़ौरन FIR लॉन्च की। इसने बेल बिफोर अरेस्ट कराया 5 करोड़ दे के, और फिर मेरे ही खिलाफ FIR लॉन्च कर दी खामखा। कैसा शख्स, कैसा इंसाफ इस मुल्क में? अल्लाह को नहीं जान देनी है, ना गवर्नमेंट ने, ना लोगों ने। लॉयर्स बिकते हैं यहाँ, पुलिस बिकती है यहाँ। पाकिस्तान है ना, बदकिस्मती से हर उल्टा काम अगर जो इंसान तसव्वुर कर सकता है ना, तो वो इस पाकिस्तान के अंदर लाजमी होगा। अच्छा, आखिर में जाते हुए हुकूमत वक्त से क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मेरी सिर्फ अपील इतनी है कि प्लीज़, आपने तो कहा PM साहब हमने आपको ही वोट दिया था, कि प्लीज़ आपके रहनुमा भी मेरी नहीं सुनते, जिनसे मेरे ताल्लुक़ हैं या जिनको मैं जानती हूँ। प्लीज़ मुझे फ़ंड, मेरा आपका 12,000 नहीं लगता, ना मुझे घर मिलता है हाउसिंग स्कीम, बिकॉज मेरा वो बैकग्राउंड चेक करते हैं तो उसमें ट्रैवलिंग, बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट, तो आई एम नॉट गेटिंग दोज फैसिलिटीज़। यहाँ तक मेरा हेल्थ कार्ड भी नहीं बन। तो मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ अल्लाह से डर जाइए। आप लोग इतने दावे करते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे फ़ंड रेजिंग करके दें, मैं अपनी ट्रीटमेंट कराऊं। मुझे इंडस हॉस्पिटल का और JD फाउंडेशन के मशवरे ना दें, प्लीज़ मेरी पर्सनली हेल्प कर दें। मशवरे दे रहे हैं, इनबॉक्सेस कर रहे हैं कि तुम जलील हो रही हो। हाँ मैं जलील हो रही हूँ, मुझे आप लोग जलील कर रहे हैं। कोई एक अच्छा इंसान इस दुनिया में, एक नेक इंसान हो ना, तो एक इंसान की बहन बना के भी मदद कर सकते। 10-15 लाख कोई बड़ी रकम तो नहीं है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती। मुझे छत चाहिए, मुझे अपना इलाज कराना है, बाकी मेरा रब वारिस, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। कितनी औरतें रेप केसेस, मर्डर केसेस, गलत रस्तों पे। क्या चाहती है ये आवाम, क्या चाहता है ये मुल्क?
रोटी कपड़ा मकान मदीना की रियासत ऐसी होती है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही प्राइम मिनिस्टर तक, ना ट्विटर पे जा रही है ना कहीं जा रही है। यहाँ तक कि उनके अपने पीटीआई के मिनिस्टर्स मेरी फैमिली मेरी फ्रेंड्स में हैं, सब देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई आगे क्यों नहीं बढ़। नाज़रीन, आलिया खालिद की आपने बातें सुनी। इतना आसान नहीं होता किसी के भी आगे हाथ फैला देना। ये जलील नहीं हो रही, ये अपना हक मांग रही हैं। इनकी कहानी आपने सुनी। खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, जो मुखैर हजरात देख रहे हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, हम इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर चला देंगे। जो इनकी मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर इनकी मदद करें, और खुदारा इन्हें तंग मत कीजिएगा। मुझे बहुत तंग किया जा रहा है, मुझे बहुत ऐसी कॉल्स आती हैं, आई एम सॉरी टू से कि वल्गर कॉल्स आ रही हैं, हम तुमसे शादी करेंगे। अरे एक माजूर से तुम क्या शादी करोगे? बहन बना के मदद कर दो ना, बेटी बना के मदद कर दो, इंसानियत के नाते मदद कर दो। इतनी गलत कॉल्स आ रही हैं। और अगर शरीफ लोगों की जो आ रही है ना, गरीब तबका, मैं कहती हूँ ये एलीट क्लास पे लानत हो। आई एम सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, आई एम रियली सॉरी टू रिगार्डलेस टू सम पीपल। क्या गरीब लोग, इवन दो ड्राइवर्स और चौकीदार मेरी वीडियो देख के कहते हैं बहन हम अपनी तनख्वाह आपको भेजना चाहते। मेरे पास लिस्ट है, अगर मैंने जमा करने होते अभी मैं 4-5 करोड़ जमा कर चुकी होती, लेकिन मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, आप दुआ दे दें। क्या सब कुछ पैसा होता है? दिल कुछ नहीं होता। मेरे अपने मुझसे लड़ रहे हैं, मेरे दोस्त मुझसे लड़ रहे हैं, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मेरी तो जान को भी खतरा है। मुझे कराची जाना है, मुझे वहाँ भी जान को खतरा है, मुझे यहाँ भी जान को खतरा है। दिन रात इस घर की मालिक मुझे टॉर्चर देती है, मुझे जलील करती है, पानी नहीं चलाने देते कि शोर होता है, मैं कहाँ जाऊँ। सुतले बाप ने भाई ने घर से मार के निकाल दिया, सगा भाई जिंदगी मौत की बाजी लड़। कितने मैसेज कर रही हूँ दिन रात सोशल मीडिया पे, बस अल्लाह खुश रखे उन ग्रुप्स को और उन अंकल को जो मुझे मिलने आए आर्मी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ी सुवेनियर है मेरे लिए कि उन्हें आके मुझे हाथ रखा, मेरे बच्चे की एजुकेशन का वादा किया मुझसे। लोग ज़कात देना चाहते हैं ना, रमज़ान का वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। क्या ज़कात पहले नहीं निकल सकती? किसी की बेटी के साथ ही होगा। फिक्र ना करें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर बुरे लोग भी हैं तो मदद करने वाले भी लोग हैं। खुदारा इनकी मदद कीजिएगा। इनका नंबर हम अपनी स्क्रीन पर चला देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।